सभी लोगों को जय माता दी। आज हम जानेंगे एक चार्ट के माध्यम से वास्तु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। और आप यहाँ चार्ट के माध्यम से जो भी बताया जा रहा है उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए और अपने घर में उसी तरह से जो भी निर्माण है उसको मैच करिए और फिर पता लगाइए कि आपके घर में उसका जो प्रभाव है वो कैसा मिल रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ लिखा है किचन। तो हमारी किचन कौन कौन सी दिशाओं में अच्छी होती है और कौन सी दिशाएं उसके लिए अच्छी नहीं है, उसको जानते हैं। साउथ में गुड लिखा है तो गुड है, और ईस्ट में भी गुड है, और जो बेस्ट दिशा है वो एवरेज है, यानी बहुत अच्छी भी नहीं है बहुत बुरी नहीं है, वहाँ पर बना सकते हैं। पश्चिम मुखी घर वालों के लिए पश्चिम दिशा में अगर रसोई घर बनाते हैं तो अच्छा रहता है। तो इसी तरह रसोई की दिशा जैसे कि आप जानते हो कौन कौन सी और दिशाएं बची हैं जो अच्छी नहीं हैं। नॉर्थ ईस्ट दिशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती, बहुत ही डेंजर और बहुत ही ख़राब होती है। साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट जो दिशा है वो भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, लोग बोलते हैं, लेकिन ये दूसरे नंबर पे आती है, लेकिन बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जब हमारे रसोई घर आ जाता है तो खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पहले नंबर पे सबसे अच्छा होता है साउथ ईस्ट, जहाँ पर बेस्ट लिखा है, यानी सबसे अच्छी रसोई हमारी होती है साउथ ईस्ट में। और इसके साथ साउथ वेस्ट में भी रसोई हमारी अच्छी नहीं होती, डेंजर के जोन में आती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाली और साउथ वेस्ट वाली रसोई। और जो हमारी नॉर्थ वेस्ट वाली रसोई है वो ज़्यादा अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि वो होटलों के लिए बहुत अच्छी है, घर में जो रसोई घर बनाए तो उसके लिए कोई ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ के दो नुकसान ये हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं जब भोजन पकाती हैं तो उनका मन भोजन पकाने में नहीं लगता, यानी वो किचन के काम से दूर भागने लगती हैं। ये रसोई क्या होती है, यहाँ किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाती, यानी कोई भी व्यक्ति इस रसोई में खाना बनाने का मन नहीं बना पाता है। और यहाँ बनाया हुआ जो भोजन है वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी नहीं होता है। तीसरी बात, यहाँ पे खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, यानी आप कुछ भी बनाएंगे तो वो खाने की चीज़ें में आप इतना सारा चीज़ें मटेरियल डाल डाल के बनाइए, लेकिन खाने में जब स्वाद नहीं आएगा। और खाने के लिए हम नए नए तरीके आजमा कर बाज़ार से कुछ ना कुछ नया कुछ लाते रहेंगे तो यानी खर्चे बढ़ जाएंगे, कहने का मतलब ये है। तो ये होटलों के लिए बहुत अच्छी रहती है नॉर्थ वेस्ट वाली जो रसोई है, घर के लिए ये खर्चे बढ़ाती है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं उनका मन खाना पकाने में, भोजन बनाने में या रसोई में काम करने में नहीं लगता है। तो ये रसोई अपने आप से लोगों को दूर करती रहती है। और ये मैंने बहुत ही लोगों के मुंह से सुना है, बहुत सारे घरों में जहाँ पर भी रसोई घर नॉर्थ वेस्ट में था उसके रिजल्ट हमें यही देखने को मिले। बाकी हो सकता है बहुत सारे लोगों के यहाँ कुछ अलग अलग अनुभव भी रहे हों, क्योंकि जो जैसी जगह होती है प्रॉपर और वहाँ पर कुछ वास्तु के नियम भी होते हैं, इनको फॉलो करके इसको बैलेंस करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ नियम होते हैं, उनके बाद रसोई घर बना सकते हैं। तो सबसे डेंजर रसोई दो हैं, जैसे कि आप जानते हो साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पर रसोई घर नहीं बनाना चाहिए। तो अब जानते हैं स्टेयर्स कहाँ पर बना सकते हैं। तो साउथ दिशा में स्टेयर्स बना सकते हैं, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में भी बना सकते हैं। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट जो दिशा होती है उसमें भी सीढ़ियाँ बना सकते हैं। तीसरी साउथ ईस्ट दिशा है उसमें भी बना सकते हैं, और साउथ वेस्ट है, यानी सीढ़ियाँ बनाने के लिए ये चार दिशाएं जो मैंने आपको बोली हैं इन सभी दिशाओं में सीढ़ियाँ बना सकते हैं। लेकिन आपको जैसे उत्तर दिशा में नहीं बनानी है, ईस्ट दिशा में नहीं बनानी है, नॉर्थ ईस्ट दिशा में नहीं बनानी है, इस बात का ध्यान रखें। तो आइए जानते हैं टॉयलेट बनाने की कौन कौन सी दिशाएं अच्छी हैं। यहाँ मैं दिशाओं की बात कर रही हूँ, यहाँ पर उन दिशाओं के कुछ जोन हैं उनके बारे में मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो उन जोन को आप ज़रूर देखिए कि साउथ दिशा में कौन से जोन पर हम टॉयलेट बना सकते हैं। तो साउथ दिशा में टॉयलेट बना सकते हैं, लेकिन जो उसका जोन है SSW वहाँ पर। इसी तरह आप ईस्ट यानी पूर्व दिशा में भी टॉयलेट बना सकते हैं, लेकिन पूर्व दिशा का कौन सा जोन है वो आपको ध्यान रखना है। मैंने पूर्व दिशा के बारे में भी आपको बताया है, ESE जोन में आप टॉयलेट बना सकते हैं। इसी तरह आप पश्चिम दिशा के WNW जोन पर भी टॉयलेट बना सकते हैं, जो सबसे अच्छा माना गया है। तो इसके साथ ही साथ अब हम जानेंगे टेम्पल यानी मंदिर बनाने की दिशा। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि मंदिर कहाँ पर बनाएं, घर में मंदिर बनाने की सबसे अच्छी जगह कौन सी है। तो घर में मंदिर बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह है नॉर्थ ईस्ट, यानी ईशान कोण जिसको बोलते हैं, पूर्व उत्तर दिशा। बहुत अच्छी और सुपर जगह मानी गई है।
दूसरे नंबर पे है आपकी पूर्व दिशा, तीसरे नंबर पे आती है आपकी उत्तर दिशा। यानी ईशान कोण ना मिले तो आप पूर्व या फिर उत्तर दिशा में भी पूजा घर बना सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें, अगर आप केवल काली माता या फिर किसी भी देवी माता की आराधना करते हैं या फिर हनुमान जी की ही पूजा करते हैं और उन्हीं का मंदिर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए आपको दक्षिण दिशा या फिर अग्नि कोण का चुनाव करना चाहिए। अग्नि कोण और दक्षिण दिशा देवी की पूजा के लिए और हनुमान जी की पूजा के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी गई है। जो लोग तांत्रिक क्रियाएं आदि करते हैं और किसी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, किसी भी तरह की शक्ति पाना चाहते हैं, उनके लिए पश्चिम दिशा बहुत ही अच्छी मानी गई है। वो अपनी शक्ति साधनाएं पश्चिम दिशा में मंदिर बनाकर कर सकते हैं। लेकिन जो घरेलू लोग होते हैं उनको, यानी हमारे घर में जितने भी लोग हैं सब मिलजुल कर जब पूजा करते हैं तो उनके लिए ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा ही अच्छी मानी गई है। तो जब भी आप पूजा घर बनाएं इन दिशाओं का ध्यान रखें। तीसरी बात यह है पूजा घर बनाते समय आपको कि अपना जो पूजा घर है उसको जब आप ईशान कोण के एरिया में बनाते हैं तो वहाँ पर भूल कर भी लाल कलर का प्रयोग ना करें। पीले कलर का भी प्रयोग ना करें तो अच्छा है, लेकिन अगर आप लाल या पीला कलर यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में करना है। यानी वहाँ पर लाल या पीले रंग का बहुत ज़्यादा कलर यूज़ नहीं करना, पर्दे यूज़ नहीं करना, कपड़े यूज़ नहीं करने हैं। इनको अगर करना है तो छोटी मात्रा में कर सकते हैं। वहाँ पर आप जब पूजा करने बैठेंगे तो जब लाल कलर का या फिर पीले कलर का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो ना तो पूजा में मन लगेगा और ये एक तरह से वास्तु दोष क्रिएट कर देंगे। तो भगवान के जैसे माता की चुनरी है, माता की कोई मूर्ति है या फिर भगवान जी को जो आप वस्त्र पहनाते हैं उनमें लाल और पीला कलर आता है तो इसमें कोई वास्तु दोष बड़ा नहीं माना जाता है। लेकिन आप भगवान के मंदिर को भी लाल कर देते हैं, नीचे कपड़ा भी लाल होता है या फिर पीले पर्दे होते हैं तो बहुत ज़्यादा इनका प्रयोग होने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इसीलिए और यहाँ का जो कलर है आप लाइट ही कलर करें, यानी आप यहाँ पर हल्का या बहुत लाइट आसमानी नीला कलर या सफ़ेद कलर का यूज कर सकते हैं जो बहुत अच्छा माना जाएगा। यानी ठंडे कलरों का यहाँ पे प्रयोग करना है क्योंकि ये जल तत्व है तो जल तत्व में अग्नि तत्व की अधिकता नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये जोन है डिसबैलेंस हो जाएगा तो फिर हमें बहुत सारी परेशानियाँ होंगी और फिर लोग कहेंगे कि हमने पूजा घर यहाँ बनवाया है, पूजा करते हैं फिर भी हमारा मन नहीं लगता।